हेलो। हाँ जी। हाँ, पवनदास जी बोल रहे हैं? हाँ जी। मुजफ्फर साहब भगत जी। सत साहेब जी। अच्छा, मैं लखनऊ से बोल रहा था। मैं सर एचपी यादव, सूर्य प्रताप सिंह यादव। ठीक है। जी बोलिए। तो मैं इधर रेलवे में हूँ, यहीं आरडीसो में, लखनऊ में। जी। तो हमने तो पहले एक्चुअली साहिब बंदगी से जुड़े थे। जी। ठीक है, 15 से और करीब काफी दिनों तक। ठीक है, जी। 2-3 साल। जी। इसके बाद थोड़ा सा देखा इनका, संत रामपाल जी महाराज का। जी। तो ज्यादा अच्छा लगा कि काफी डिटेल में समझा रहे हैं, गहराई तक। जी। तो लास्ट ईयर 2019 दिसंबर में ऐसे कांटेक्ट किया भाई हमने, वो जो नंबर उस पे आते फ्लैश होता है। हम्म। तो कांटेक्ट किया उधर, कहाँ इधर इनका जहाँ आश्रम है जी। हरियाणा में। जी। तो उन्होंने फिर नंबर दे दिया इधर, यहाँ का लखनऊ का एक है आश्रम। जी। तो वहाँ से वो नाम लिया प्रथम मंत्र, और उसके 4-5 महीने बाद, 4 महीने बाद बताया कि सतनाम मिलेगा हमका। ठीक। जी। तो 4 महीने बाद गए तो कहने लगे नियम तो दे दिए, 34-35 नियम। हम्म। उनका वो सब किया है। हमने कहा यार मुझे तो मिला नहीं था कुछ ऐसा। हम्म। तो उन्होंने फिर हमें अभी कोरोना पीरियड में मुझे व्हाट्सएप किए नंबर 34 नियम का है। तो मैंने ऐसे जिक्र किया, हमने कहा इसमें तो मैंने, हमारे चाचा जी एक हैं वैष्णव संप्रदाय जुड़े हैं, इसमें तो आए थे पैर छू लिए थे, इसमें तो पहले लिखा पैर नहीं छूना किसी का। तो कहने लगा ये तो फिर 1 महीना नहीं मिलेगा। हम कहते चलो ठीक। उसके बाद फिर जो है सतनाम ऑनलाइन मिला। अच्छा। तो वही चल रहा था, और भी हमारे साथ 2-3 लोग थे करीब लगभग यहीं से। तो एक तो उनका एक्सीडेंट, बीमार हो गए तो शायद उसको खत्म कर दिया मतलब ये वक्त ही। अभी एक आर.के. यादव और मैं हूँ एस.के. यादव, 2 लोग जुड़े। तो उधर भी गए थे 2-3 बार। कहने लगे नहीं, सतनाम के पहले जी। तो कहाँ हिसार जाना है। तो हमने अच्छा चलो ठीक। हम तो खैर रेलवे में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं चलो क्या करना है, इससे निकल लेंगे गोरखधाम से, है ना। 2 टिकट करवा लिए उधर, उसके बाद ये। अच्छा, अभी आपका जब ये शंका समाधान देखा तो इसमें तो हम तो खैर 2-3 बार गए आश्रम। तो इसमें तो लगा वही जो दूसरे हमारे आर.के. यादव जी, उनसे भी बात किया था जी। तो यार यहाँ तो देने आने वाला कुछ है ही नहीं। तो भगत जी तो बता रहे हैं कि बेकार है सब्जी। यहाँ जो हम लोग पैसा ऐसा मान लो कभी के दे डालते जो भी। जी। तो ये जो अभी आप बता रहे हैं, जी। तो इसमें आगे सारा नाम का कैसे होगा, जो इनका लास्ट मंत्र है मान लो, अगर इधर ना जाया जाए आश्रमों में इनके, या जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर टाइप। भगत जी तो तो परमात्मा हाँ, देंगे ना, नाम दीक्षा परमात्मा देंगे। आने के बाद में वो पूरा एक विधान बनाएंगे अपने। अच्छा। परमात्मा कोई आज ही थोड़ी जा रहे हैं कोई सतलोक। आप हमारी गुरु प्रणाली को देखो उठा के, कबीर साहिब जी से लेके संत रामपाल जी महाराज जी तक हमारे टोटल 12 गुरु हुए हैं। हाँ हाँ तो 12 गुरुओं का जीवन देखो भगत जी, 100 साल से ऊपर तक वो यहाँ रहे हैं इस पृथ्वी पे। हाँ, बात तो सही है। 120 साल तो कबीर साहब रहे मान लो। तो अभी तो परमात्मा पृथ्वी पे है और जाएंगे तब भगत जी, कबीर सागर झूठा थोड़ी है। हाँ, पूरा सही बात। विधान बना के जाएंगे भाई। रहते सत्य पूरे विश्व में भक्ति की जोत जोत जला के जाएंगे संत रामपाल जी महाराज। उससे पहले नहीं अच्छा। नहीं जाने वाले। हाँ, नहीं बात तो सही। तो वही आपका जब अभी, अब हम सीरियसली जब भी ऑफिस में टाइम मिला तो शंका समाधान आप बताते हैं ना, लेडीज ये पूछा करती भगत जी। मत है। जी। जी। ये नाम अभी एक आप बता रहे हैं कि नाम खंडित हो गया, गाली दे दिया किसी की, जो भी है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, ऐसा प्रावधान नहीं कि ऐसे नाम खंडित हो जाए इतना ही आसान। नाम क्योंकि कभी खंड ये नहीं जो होता, आश्रम नाम वाले हैं अखंड है। जनरली लोग सीधे साधे भोले भाले आदमी आवता है अधिकतर, हमने देखा बस वही हो रहा है भगत जी। आप एक बात यहाँ पे बताइए। मेजॉरिटी जो है 90%। आप एक बात वो बताइए, जब आपको मालूम नहीं था कि भाई पैर छूने हैं नहीं छूने हैं और आपने पैर छू लिए अनजाने में, हाँ, तब भी वो कहता है और तब वो लड़का हाँ था, देखा तब भी हमने कह कहा रहे इसकी कि कोई। 1 महीना हाँ, और लगेगा। अरे भैया वो जानबूझ के थोड़ी छुए हैं, वो अनजाने में छुए हों क्योंकि उनको बस मालूम ही बस नहीं था। वही तुम हम। लोगों ने उनको बताया ही नहीं कभी। मेरी बहस भी हो गई उससे। हाँ। पहले मैं गया तो मैं थोड़ा कौन से यथार्थ भक्ति बोध, तो हमने देखा काफी टफ किताब है, जो जी। छोटी नहीं देते हैं। तो मैंने डिस्कस करने, हमने कहा चर्चा करेंगे थोड़ी सी। जी। तो वहाँ का जो मेन था, तो वो एक हमका किताब दे दिया। कहने लगे अरे अरे पुण्य इसमें सब मिल जाएगा। हमका अच्छा ठीक है। खैर वो किताब अच्छी है, ट्रांसलेटेड है, मतलब जो श्लोक उसमें दिए जी। हैं जो हाँ है, हाँ। तो उनका वो सरलीकरण करके दिया है, उसमें काफी कुछ समझ आया। तो मैंने कहा थोड़ा चर्चा किया करो बैठ करके 4 लोग, सही क्योंकि बात है। भक्त लोग ये आते हैं बेचारे गिर पड़े, थोड़ा बहुत गए, उनको ABCD मालूम है नहीं इसके बारे में। सही बात। 12 द्वार कहाँ, 11वां द्वार कहाँ, कौन क्या जी। रहता है,
जी। इसका क्या स्कोप है, कौन कंट्रोलर है वास्तव में। तो मैं ये तो सब हम देखते हैं वैसे सब चले जाते हैं, बिल्कुल धड़ा रहे ना, वो समझे तुझे न कुछ। तो और अच्छा ये लोग जो वहाँ लौंडे से बैठे रहा है, तो एक तो सतनाम में सही बताएगा नहीं, जिससे पूछो उल्टा चीज सब कर रहा अपना। कोई कहेगा नहीं साहब वो पहला वो जो सेकंड मंत्र है वो पहले वाले में जाएगा, सांस वाला नहीं जो सिस्टम है, और ये जाएगा इसमें, ऐसे वैसे होती। तो हमने कहा थोड़ा बता भी दो कम से कम। भगत तो बता सकते, कोई गलत कर रहा है प्रोसेस जी, तो उसको सही करवाओ। कि ऐसा कहाँ लिखा है कि ब्रह्मा आ जाएगा क्या तुम्हारा काट लेगा तुमको। सही बात। तो नाराज भी हो जाते हैं समझने से। ये जितने लोकल वाले हैं तो इनसे अगर बहस करो ना तो नाराज ही जाते, कहेंगे अरे भाई ये सब नहीं गुरुजी ने कहा। अरे उनका ठीक है यार, गुरुजी ने कहा है तो समझाओगे तो थोड़ा। कोई चीज अगर ऐसी आती है कहीं, कोई लग रहा आदमी को, बंदे को वो नहीं समझ पा रहा है, तो बताना चाहिए ना कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। भगत जी संगत ने तो वही एक बार गए भी जी, दिसंबर से, पिछले दिसंबर से हमें लगा 3 बार गए हो गए। हमने कहा यार लोकल है, तो मैंने भी यादव जी को भी, उनको आर के यादव हैं वो भी जुड़े, आज उनसे बात हो रही थी, बंद रहे उनको। अब देखो फोन भगत जी का आ रहा है बार बार, तो उन्होंने तो टोटली मना किया हुआ, खाली 2 पैसे नहीं देने वाला जब हमारा यूज ना हो। गलत कह रहे हैं, मान लो हमने 2000 दे दिए उस और वहाँ कोई यूज है नहीं उसका। गुरुजी ने यहाँ तक कह रखा है कि जब तक आपको गुरु पे भी पूरा विश्वास ना हो तब तक गुरु के हाथ में पैसा देने से पहले भी आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गुरु उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। हाँ देखा, वही तो आज मुझसे यादव से अपने बात कर रहे थे। तो वर्तमान में तो हम दे ही किन के हाथ में रहे भाई। हाँ नहीं, वो तो हमारे साथ जो थे, हमने तो खैर ये सब चीजें नहीं कराया, ज्योति और ये नाना प्रकार। हमने कहा यार इनसे क्या होगा, आसान थोड़ी से जी। लेकिन उन्होंने जो है, एक तो लड़की शादी नहीं हो रही थी, एक पढ़ी तो है MSc वगैरह, उन्होंने सोचा ज्योति एक करा ले। ज्योति एक नहीं, जो ज्योति एक कौन, हवन एक जो भी है, तो उन्होंने शायद उनको पैसा वैसा दिया है, और कुछ रिजल्ट तो निकला नहीं उसमें। क्या निकलेगा, वो तो जो संस्कार परमेश्वर ने जोड़ रखा वही मिलेगा भाई। हाँ तो वही हम लोग हंस रहे हैं, कहाँ फंस गए तुम इस चक्कर में, जल्दी इतनी इजीली ना जाया करो। तो यही हो रही थी, कह रहे थे यार उससे बात करें, हमें वो क्या बताएगा जो बैठा है। वो तो यही कहेगा, फिर वो लगा दो हम कहीं प्रार्थना लगाओ, उधर से ज्योति पाठ का आदेश ले लो। अरे हमने कहा वो तो साले अनपढ़ गंवार है, कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे पाठ लगाने से हो जाएगा भाई। जल्द अप्रोप्रिएट आदमी ना हो उसका अथॉरिटी, अब हम दूसरे को दौड़े घूमे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। भगत जी ज्योति पाठ का गुरुजी ने बताया कि ज्योति पाठ उन परिस्थितियों में करवाया जाता है जब आपके पापकर्म आपके ऊपर इतने हावी हों कि भक्ति करते करते भी आपका मतलब प्रेशर उनका कम नहीं हो रहा हो। हाँ, तो आप अपने गुरुदेव के समक्ष जाके आप ये प्रार्थना करो। हाँ बहुत सही आपने बताया, वही हमने अभी, पहले तो हमें आइडिया नहीं था इसके बारे में, ये सब संख्या समाधान वगैरह आपका आ रहा है, तो वही अभी जब देख रहे हैं 1 हफ्ते से करीब 4-5 दिन तो हो ही गए जी। तो उसमें तो हमने कहा आपने तो क्लियर खोल दिया बिल्कुल इनकी सब फुल पट्टी। अब जितने हमें 2-4 लोग थे तो उनको बता दिया दूर हट जाओ, इसके आसपास मत जाओ बिल्कुल, क्योंकि जो एक आदमी बोल रहे हैं, भगत बोल रहे हैं, तो खैर काफी नजदीक रहे हैं वहाँ पे जी। तो थोड़ा सा इसलिए फोन मिलाए थे, हमने कहा चलो कोई शंका समाधान होगा तो हमने ट्राई करें, हो पाते कि नहीं बात आपसे। ये तो टोटली इन्होंने इस धर्म को धंधे में परिवर्तित कर दिया ना भगत जी, बहुत ज्यादा। अच्छा हमने सोचा था वो मधु परमहंस है रांगड़ी वाला, तो शुरू में हम तो ऐसे ही जाते थे, आत्मज्ञान जहाँ पे होता था, दादा भगवान और नाना प्रकार जो थे जी। लेकिन उसको टीवी में गुरु जी का भी मैंने देखा, रामपाल जी महाराज का जी। तो उससे मैं उसके पास मधु परमहंस जो रांगड़ी वाले हैं जी, तो वो भी मार बताओ में 9 द्वारे संसार सब 10वां द्वार, और कौन सा 1-10 खिड़की बनी 11वां द्वार। तो हमने कहा ये तो बड़ा ऊंचा आदमी है। 11वां द्वार मिल गया, 11वां द्वार बतावा करो। तो मैं जाता था, बाद में हमने देखा कि ये तो यार पॉलिटिक्स करता है, कहीं बताएगा वो नरेंद्र मोदी की बड़ाई करेगा, कहीं कहेगा योगी बढ़िया है, फिर बताएगा वो सांसद जो त्रिपाठी है वो बहुत बढ़िया है, हमका बड़ा ध्यान रखता है। तो मैं हट गया, हमने कहा ये तो पॉलिटिक्स करता लगता है। तो उससे हमने 2-3 को और हटा दिया, हमको अरे यार वो राजनीति करता है बाबा नहीं सर जी। तब फिर इनका जब देखा, वही 4-5 साल के बता रहे बीच का जी। तो लास्ट ईयर इनका मई-जून से देखा तो इनका थोड़ा और गहराई तक लगा, जो भी सत्संग इनका देख रहे थे हमने, इनका रामपाल जी महाराज का।
जी तो मैंने ट्राई किया, तो ये किया है अभी मैंने, इनका सतनाम ही हमको दिए ऑनलाइन। जी। तो आओ, जो मैंने पैर छू लिए तो फिर 1 महीना लेट कर दिए, हमका अच्छा ठीक है। तो दे चुके हैं, तो अभी जो है सतनाम वाला चल रहा और ये प्रथम मंत्र का। चलो, नाम तो परमेश्वर जी का है, नाम गलत नहीं है। हाँ, वो वही हमने कहा कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पहले मालूम भी नहीं था ये सब की हाँ, भाई। देखो मर्यादा में रहोगे तो नाम अपना पूरा काम करेगा। हाँ, जबकि हमारे साथ कई भिवानी के लड़के हैं, काम भी करते हैं। तो हम अभी एक बार जा रहे थे हिसार, तो लोग मजाक उड़ा रहा, कह रहा अरे कहाँ फंस गए तो कहने लगे अरे वहाँ आश्रम में ये हुआ था वो, तो हमने, तो मैंने मान लगा चलो ये लोकल है ना, कहते हैं ना अन्य अन्य गांव जोगी सिद्ध और घर का नहीं सिद्ध है। जी जी तो जी। हो सकता है सब हरियाणवी है, इसलिए ये लोग नहीं ज्यादा महत्व दे रहे हैं उनका। देखो, चाहे हरियाणी हो चाहे कोई यूपी का हो, जब हमें ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर चाहे हमारे घर का ही क्यों ना बोलो, हमें हाँ, उन बात चीजों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो वो यही बता रहे थे कि फिर गए वहाँ 2-3 बार। तो आप वैसे रहते कहाँ अधिकतर? मैं भगत जी हिमाचल में रहता हूँ फिलहाल। रहने वाले क्या हिमाचल के हैं? जयपुर, राजस्थान से। अच्छा, जयपुर के हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी हिमाचल में रह रहे हैं? हाँ जी। तो वहाँ क्या कोई सत्संग वगैरह भी करते हैं या नहीं मतलब? नहीं नहीं भगत जी, कोई सत्संग नहीं है। मैं तो बिल्कुल भगत समाज से डिफरेंट अलग हूँ, किसी को मालूम भी नहीं है मेरा। अच्छा। क्यों, मेरा मालूम पड़ गया तो तुरंत ये गुंडे भर के गाड़ी आ जाएंगे, जैसे जयपुर में मेरा मतलब मेरे को हाँ, भीड़ में। मारपीट के आए थे। तो अच्छा, इनकी बड़ी आपने तो काफी खोलते, तो भी तो पता चलता है खोलनी पड़ेगी ना भगत जी। भाई मेरा बाप आज जेल में बैठा है तो किस लिए बैठा है? हाँ, बात तो हैं? सही है। मुझे उसने मोक्ष का मार्ग दिखा दिया और वो जेल में बैठा है और उसके नाम पे कोई धंधा कर रहा है, तो फिर मैं तो हाँ बहुत बड़ा मतलब कि नीच इंसान हूँ जो मैं चुपचाप सब कुछ मैं मतलब सहन करूंगा। हाँ, नहीं, बात तो सही है। तो गुरुजी ने कहा तो भैया। एक बात बताइएगा जी कि आप जो है हिमाचल में अभी रह रहे हैं इस फिलहाल? जी जी। अच्छा, रहने वाले यहाँ जयपुर के? जयपुर से। तो आप कब से, मतलब आपका क्या, आप कैसे अलग हुए इनसे, ये जो ये संगठन है आपका? भगत जी लंबी कहानी है, मैंने इसका भी वीडियो बना के डाला हुआ पूरा मेरे शंकर समाधान यूट्यूब चैनल पे। सबसे लास्ट वाला वीडियो आप देख लेना, लास्ट का वीडियो। अच्छा, चलो तीन फिर ठीक है। 3 घंटे का वीडियो, कभी समय मिले तो देख लेना, मेरी A to Z पूरी हिस्ट्री है उसमें। अच्छा अच्छा। तो अभी आप इनसे मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम का इनका मैनेजमेंट है जी उससे अलग है? हाँ, मैं पिछले 5 साल से इन लोगों से दूर हूँ। अरे तो वो लंबा पीरियड हो गया, हम समझा भी हम तो 5 साल से लग रहे हैं भगत जी पूरी पोल पट्टी खोलने में। हम तो खाली रिवीजन कर रहे हैं वर्तमान में, तो ढंग से पोल नहीं, तो पट्टी ये तो। शंका समाधान चैनल आपका जो ट्यूब चैनल आ रहा है, ये कब से आ रहा है? शंका समाधान तो अभी मैंने 4 महीने पहले ही ओपन किया है। पहले मेरा ट्रू वीडियो था, उसके ऊपर अच्छा। तकरीबन 2-2 3-3 घंटे के 400 वीडियो थे। तो इन वो लोगों ने सब। वो मेरा चैनल इन्होंने वो बंद करवा दिया, उस पे स्ट्राइक लगवा लगवा के इन लोगों ने, मैनेजमेंट वालों ने उसको बंद करवा दिया। अच्छा, बड़े बदमाश है तो। अरे भगत जी, 2 बार तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया इन्होंने। मेरे घर पे आए सारे सारनामी लोग, अच्छा, अच्छी देखो तरीके ये, से मारा पीट करके गए हैं। बच्चों को मेरे को रसोई में बंद कर दिया इन्होंने, बताइए, ये साले धक्का मार यही के। कहते हैं ना, इनके अंदर वही जाट बुद्धि जिसे लोग बोलते हैं ना। जाट बुद्धि भी नहीं इनके अंदर, तो पता नहीं कोई आधे जो बैल उनकी नहीं, गधा बुद्धि आम है। आदमी तो जाटों यादों के है, का साले आधे बैल होते हैं, तो बात तो हाँ, सही है। बैल बुद्धि है कि एक आदमी अगर काम अच्छा कर रहा है तो उसमें क्या डिस्टर्ब कर रहे इनके हो? लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि इनका तो धंधा बंद हो रहा है ना। इन्होंने तो कभी भक्ति और भगवान की दृष्टि से इस मार्ग में आए ही नहीं है, तो खाली अमल के अपने धंधे की दृष्टि से आए थे। अच्छा, देखो यार, ये भी यही तो आजकल है सत्संगों में, आदमी रिलाई नहीं करता जल्दी, कि जहाँ देखो बस पैसे के चक्कर में माया जो है इतना आकर्षित करती लोगों को भगत जी कि ये तुरंत। सारा खेल उस परमेश्वर की दृष्टि में है। सारा खेल परमेश्वर ही दास को निमित्त बना के करवा रहा। परमात्मा यही चाहता है कि ये हाँ बच्चे सिर्फ इस ज्ञान को पकड़ के चलें और किसी की तरफ ध्यान ना दें। हाँ, नहीं, सही आपने बोला कि भगत जी भाई। ऐसे मार्ग नहीं चला करता। जब आज खुद उस कबीर परमात्मा के पृथ्वी पे रहते सहते और ये 2 कौड़ी के जीव पूरे भगत समाज हाँ को मूर्ख बना रहे हैं, तो कल को परमात्मा सतलोक जाएंगे, कैसे चलेगा ये मार्ग? हाँ, नहीं, तो बात तो सही है, ये आदमी डाउट परमात्मा करेगा। बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं पूरा। हाँ, संदेह करेगा। आप देखना अच्छा, धीरे तो धीरे भगत जी, साल बर्बाद हाँ में ये, कोई भी इनको इनकी तरफ मुंह करके थूकेगा भी नहीं। हाँ, नहीं, ये तो ही पर आदमी को जान सब लेता अपने है ज्ञान भाई। से चलेंगे सबको, क्योंकि परमेश्वर लगातार 6 महीने भी अगर दास को परमात्मा ने अगर लगाए रखा ना भगत जी, ए हाँ, टू तो आप, जेड शंकाओं का परमेश्वर निवारण करवा देंगे, A to Z। हाँ, नहीं, आपने तो ऐसा खोल दिया कि लगभग जो एक बार देख लेता है, हम समझते दोबारा नामे नहीं लेगा उधर जाने। जी अगर थोड़ा सा सेंसिटिव है तो समझदार है, क्योंकि समझ जाएगा ना रियलिटी कि इन लोगों के अंदर भक्ति वक्ति तो है नहीं कुछ। जी तो आपने जो इनको बताया, इनका भाई एक महेंद्र है,
जी। और नाम आप मंजू गंजू कोई साथ में, वो कौन इसका दमाद भी है और वाइफ। जी। तो ये सब क्या षड्यंत्रकारी है टाइप का जो गुरुजी को षड्यंत्रकारी का मतलब भगत जी ये है, हाँ। मेन जो षड्यंत्रकारी है ना वो तो है इनका भाई। अच्छा, महेंद्र, हाँ ऐसा है हाँ, कभी-कभी। और जो गुरुजी के बेटे हैं, बेटियां हैं, गुरुजी की पत्नी, ये है भगत जी मतलब कि मंदबुद्धि। अच्छा अच्छा, इनको बुद्धि नहीं होगी, कुछ इनको ऐसा बुद्धि होता ही नहीं कर है, रहा होगा। हाँ, इनको समझ गया। बिल्कुल भी इनको बुद्धि नहीं है। ये क्या है कि हाँ उसके अनुसार चल रही हैं, इनको गुरुजी से कोई मतलब नहीं है अब इन लोगों को, केवल इनके घर में हाँ, पैसा आना चाहिए। बस बस तो तो पैसा, लालच दे दिया हाँ है वो ना। पैसा महेंद्र इनको दे रहा आराम से, भाई खाओ बस पियो मौज करो, तुम्हें किसी से कोई बस। लेना देना नहीं। हाँ, एक बार क्या मैं भी जब गया था हिसार, हम्म। तो एक दिल्ली से आया था, हम्म। मार बात कर रहा था, ज्यादा एजेंट नहीं था वैसे, बड़ी बढ़िया कार ये वो, तो हम थोड़ा सनक रहे थे। है ना साले, यहाँ तो सब ऐसे घूम रहे, तो ऐसे कर रहा है, देखो आया बड़ी बढ़िया गाड़ी, अप टू डेट बना घूम रहा है यहाँ से। अब इससे पूछा जाए कब तुम भैया भक्ति कर पाते होगे है ना, तो हम लोग हंस रहे थे पहले थोड़ा सा, फिर हमने कहा चलो ये लोग बुरा मान जाएगा। तो वो शायद था कोई हेड कोऑर्डिनेटर टाइप जो भी हो, दिल्ली का रहा है। हाँ उसका नाम तो देशराज है भगत जी, चश्मा चश्मा लगा के वो आया होगा अच्छी तरीके से। हाँ, अप टू डेट रहा है, तो ये लखनऊ वाले जो गए थे तो सब बता रहे इतना ये हुई सेवा हाँ वहाँ हुई देशराज है वहाँ। वो है पूरे मतलब पूरे विश्व का कोऑर्डिनेटर बना रखा उसको, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर। अच्छा, तो मैं समझ गया था अंदर से कि मूंछ साला होंगी, ये बंदा जो है। मूछें होंगी उसके, हाँ हाँ, और सब लंबा सा। उसको, हाँ लंबा सा रहा है, और बड़ी कार खड़ी बस बाकायदे। हाँ वही है। देखो भगत के लक्षण है ये तो वही तो आया था जयपुर में 2 गाड़ी लेके, गुंडों की वो दास को पीट के गया था। अच्छा, आपका जो किया है केस। हाँ। अच्छा, तो हम लोग हंस रहे हैं, हमने कहा साले हम लोग तो मैंने कोई तकलीफ नहीं तब जुड़े हैं, केवल जस्ट टू लर्न, ज्ञान मतलब ये क्या है। क्योंकि हम लोग तो रेलवे के एम्प्लॉय है, 1.5 मान लो 1.25 लाख रुपए सैलरी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं कि साहब कोई सही बात तकलीफ हो जाए वो हो जाए। हम तो केवल ज्ञान की अध्ययन करते हैं जी कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या। इस चक्कर में तो मैं वहाँ जब देख रहा था उस बंदे को, जी। तो मुझे यही लग रहा था इसके अंदर भगत के तो कोई लक्षण है नहीं जो संत के या वैसे होने चाहिए किसी के, कि वो अप टू डेट खूब बात कर रहा, यहाँ कितना हुआ वहाँ कितना हुआ हड़का करके। तो ये बेचारे भगत सब सीधे साधे ना है, ये बड़े आराम बोल रहे हैं कि वहाँ इतना हुआ था, इतनी सेवा हो गई थी बाकायदे। हमें वो पैसे का भी लेन देन अच्छा खाता है इसमें। तो अब तो जो आप बोल रहे हो, तो आपका कोई थ्रेट तो नहीं रहता होगा, ये लोग नाराज तो होता होगा ये जो महेंद्र बता रहे हो जिसका। ये तो भगत जी मेरी तलाश में कहाँ मिल जाए, मर्डर कर दो अब की बार नहीं छोड़ना। हाँ, कहे तो लोग थोड़ा वैसे है ना सर, जी। तो थोड़ा अलर्ट तो रहना है क्योंकि सेवा करनी है। परमेश्वर दया करेंगे भगत जी, हाँ मैं नहीं, तो वो तो दया हमेशा करेंगे, मालिक के लेकिन आप भरोसे भाई, चला हूँ। नहीं वो तो खैर सही बात है कि वो तो अल्टीमेटली है ही रेस्पेक्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलर्ट तो रहने वाला। नहीं नहीं सावधानी, इसलिए दास भगत जी सबसे अलग है, किसी को नहीं पता क्या हूँ कहाँ हूँ। हाँ, कहाँ हूँ क्या हूँ थोड़ा सा, हाँ इसलिए मैंने कहा। मैंने तो ऐसे आपका देखा था, तो हमने सवेरे मैंने ही भेजा था, सस्ता है, जी तो हमने कहा देखें क्या मिलते हैं क्या, तो एक बार उनसे में एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा थोड़ा सा, जी जी कभी करार कोई जानकारी होगी तो भी आपसे ले शेयर कर लेंगे। जी बड़े बड़े। ठीक है। और को भगत जी देखो, अभी हमारी ड्यूटी है भगत जी, लोगों को समझाओ, हाँ, जो मैंने भी तो आज संपर्क में दोपहर आता को है फोन कर सबको दिया था। बताओ, नहीं भगत जी परमात्मा बाहर नहीं आने वाला इस तरीके से, वो हाँ जानबूझ के नहीं आएगा। हाँ, नहीं मैंने 3 को बता दिया दोपहर को, उनके जी 3 घर बहुत थे बेचारे, बड़ी सेवा भी कर रहे थे, हाँ कहीं ज्योति एक के लिए, कहीं कुछ दौड़ो घूम रहे। हमने कहा तुम तो साधारण हो, भी रिटायर्ड आदमी हो, इतना खर्चा है जी जी तो समझ करके ही चलो, इन लोगों ने थोड़ी इससे मतलब। सही वो तो बात। कहेंगे हाँ 2000 रुपये ले अभी आओ करा दो, ठीक है जी। और अभी हम मेरे साथ एक बार गए तो उससे जो बैठा था एक, उससे कहें तो कहना अरे दोबारा फिर प्रार्थना लगा दो, वहाँ प्रार्थना का किससे लगा रहे हो हम तो थोड़ा हंसते भी है कि किससे प्रार्थना लगा रहे हो, कहाँ लगाते हो हिसार में, हिसार क्या कुछ बैठा है क्या वहाँ पे। तो वो कह रहा अरे यार समझा करो, गुरुजी हैं, गुरुजी का आश्रम है, ये है वो है। तो वो बताने लगा, तो खैर वो सीधे आर के यादव है, थोड़ा रिटायर्ड है बेचारे, तो वो एक बार तो 2000 फंस गए हैं। अब दोबारा फिर प्रार्थना के चक्कर में आज मैंने उनको आगाह कर दिया, हमने कहा देखो शंका समाधान चैनल आ रहा आपका उसमें देखो भगत जी, अगर अनजाने में अगर कोई दे देता है, कोई अगर ज्योति पाठ करवा देता है, हाँ उसका दोष नहीं है। अगर हाँ, उसका मालूम तो पड़ नहीं, गया और यादव जी फिर बात यदि तो 1 यही रुपया है। भी दे दिया तो भगत जी भगत को नुकसान उठाना ही उठाना पड़ेगा। हाँ नहीं, वैसे तो हमने भी 2-4 हजार रुपये दे दिए, इसे मान लो कभी करा,
हाँ, कि चलो अब उसमें कार्यक्रम होता है ना इनका, पहले होता था मंथली एक जगह। कोई बात नहीं, अनजाने में चाहे आपने लाख दे दिए कोई हाँ दिक्कत हाँ, नहीं, वो गए परमात्मा के अकाउंट में, ये चाहे उसका कुछ भी तो करो। हम लोग यही सोचते थे कि यार गुरु जी का सत्संग बड़ा अच्छा है, जी इधर चाय नाश्ता व्यवस्था करते हैं, ये टेंट जी, है जो भी है, तो इससे कौन, लेकिन अब समझ गए कि जाने वाले मुझे बस कोई बस फर्क ही अब नहीं सावधान हो जाओ, बस केवल बस बस अपने अपने गुरु को ही अपना साथी बनाओ भगत जी, संगत से भी बस ज्यादा वो बस नहीं वही करना, वही क्योंकि सब भेड़ चाल चल रहे हैं। और आपने एक चैनल में, आज हम सवेरे सुन रहे थे ऑफिस जाने के पहले 1 घंटा, जी तो आपने बड़ा अच्छा खोला था कि भाई ट्रस्ट की रचना पर, जी जी तो जो थोड़ा कंफ्यूजन था वो भी आपने काफी देखा है, किसी उसमें आपने खोला है कोई जी भगत का जो आंसर दिया है आपने जी क्वेश्चन भगत का, जी। तो बहुत अच्छा खोल दिया आपने हमका वो, तो इससे बढ़िया तो आपका ही देखा जाए तो, गुरु जी और आपका इधर उधर से क्या मतलब। बहुत सारी चीजें भगत जी, परमात्मा बताओ फिर, परमात्मा तो सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन भगत जी मतलब इतना मैटर है, इतना ज्ञान है, क्या क्या बताए परमात्मा, बताओ। हाँ नहीं सही है भाई, वो तो तो हम लिमिट होती है ना। तो हमने केवल बाप पे विश्वास अंततः हमने करना ही पड़ेगा। नहीं बहुत सही है। अच्छा एक बार बताइएगा, तो आप आपको तो सारा नाम मिल गया होगा शायद पुराने इसमें। नहीं नहीं भगत जी, मैं तो 2013 में जुड़ा था, उस समय सतनाम में मिला हुआ था। अच्छा हाँ, 14 तो शायद वो ही हो गया। हाँ, 14 में साल भर बाद कांड हो गया था। हाँ एक और हमारे साथ है अजय, अजय कारपेंटरी काम करता है, उससे है अजय हम्म नाम है, अजय कुमार वर्मा, वो हम्म भी बहुत पुराना है। तो वो भी एक बार गया वहीं, तो कह दिया शायद हमारा नाम करना ना, तो उसको दिए नहीं सतनाम, तो उसका हो गए, वो शायद जुड़ा है 2009, कब का बड़ा पुराना है, एक दिन आया था अभी, तो कहने वो तो थोड़ा थोड़ा बता रहा था कि वहाँ बड़ा ये होता वो होता, मैंने गौर किया नहीं, हमने कहा हो सकता, लेकिन अभी जब आपका वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो हमने कहा अरे यार ये तो बात सही है भाई, भगत तो सही बोल रहा था जी। कि वहाँ का जो माहौल है। इनके तो और सत्संगों में भी मत जाना भगत जी, सत्संग नहीं, ये है कुसंग है, हाँ वो तो सत्संग के मान बहाने लो जैसे, राजनीतियां, सत्संग के हाँ बहाने जब लोगों कोई को ठगने का हाँ तरीका। नहीं, जब कोई मतलब नहीं तो क्या दौड़ करे जाके वहाँ सत्संग सबसे बड़ी संगति परमात्मा का सत्संग, सत्संग चाहे मोबाइल में हो चाहे टीवी बस पे बस हो, सत्संग ही सही है है। वो परमात्मा के। बस जो हमें वीडियो मिल रहे हैं उन पे ज्ञान मिल रहा है, समझ में आ रही है कि हाँ ये है, तो वो समझना क्या करना, भाई कोई भीड़ थोड़ी करता है भाई भजन। गुरु जी कहते हैं कबीरा ता जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। तो भगत जी हमारी कोई भी रीति रिवाज इन लोगों से नहीं मेल खा रहे। हाँ इनसे को नहीं खा रही हाँ है, हमने देख लिया। अरे लखनऊ में तो हमने देखा कोई जानकारी है नहीं लोगों के पास, हाँ, अगर इनसे कोई क्वेश्चन लेके जाओ किताबें सुधा देंगे इसमें। इन अरे इन यार सबको ऐसी जानकारी है, बस इतनी जानकारी हाँ, है इनको, बस हम लोगों लोग को हंसा बस। करते हैं, हमका कितने इतने हाँ, पुराने हो गए ये भी नहीं मालूम इनको, सब अगर कुछ क्या आपसे बात कोई, कर रहे इनको केवल यही है, अगर तुमसे कोई सवाल, अगर कोई सवाल पूछ ले तो हैं। बोलो हाँ भैया वहां प्रार्थना लगाओ, वहां प्रार्थना लगाओ, और बस उन वही प्रार्थना वालों से अगर कोई सवाल पूछ लो तो कहेंगे तू तो गुरुद्रोहियों से मिला हुआ है। इनके पास यही एक आंसर बस है, और कुछ नहीं है गुरुद्रोही हो इनके जा, पास। और जरा सा प्रश्न लगा दो, अब कहाँ लगा दो बंदे को मालूम भी नहीं है, प्रश्न कहाँ लगा दो। अच्छा कोई ऐसा तो है नहीं कि एक प्लेस है कि भाई यहाँ चले जाओ वो रास्ता है ना, प्रार्थना लगा रास्ता, तो हम लोग हंसा करके, हमको बड़ा ईजी है भाई, जब देखो जब प्रार्थना लगा दो, तो ये है। समझ रहा है समाज भगत जी, धीरे धीरे सब समझेगा, और मैं समझ गया दुनिया भाई। वाले ज्यादा समझेंगे, जो अब नाम लेना चाहते हैं ना वो भक्तों हाँ से ज्यादा समझेंगे अब। हाँ वो इसीलिए है ना, अब वो जान जाएंगे ना कितने हाँ में, जी। तो थोड़ा छानबीन शुरू कर देगा, हाँ, तो भाई कोई और ये पढ़ेगा लंबा तो खेल चलेगा भगत जी, कोई साल 6 महीने का खेल नहीं, लंबा खेल है, परमात्मा इतनी लंबा जल्दी नहीं आने वाले। न चीज है, तब जब तक तक आप उनका लोग एक एक बच्चा बाहर ज्ञान आधार से चलना नहीं सीख जाएगा ना, तब तक परमेश्वर दया नहीं करने वाला। हाँ नहीं बात तो सही है। नहीं आप तो चलाएंगे जब तो बढ़िया है, क्या करना हाँ है, यही सुना जाएगा तो। हाँ, चलो ठीक है बड़े भाई हैं? और ठीक है, और कभी इधर तो अब भ्रमण तो होता नहीं होगा आपका, खैर नहीं क्योंकि भगत जी, भ्रमण कहाँ, फिर थोड़ी रोजी स्थिति रोटी भी भी अलग है। जरूरी है ना भगत जी। हाँ नहीं बात है, और स्थिति भी अलग है थोड़ा सा। हाँ, काम धंधा भी जरूरी है, उसके बिना फिर हाँ भगत जी फिर तो सारा मामला खराब हो जाएगा। अब तो अपने इनके उधर तरह क्या किसी से कोई ले तो सकते ही नहीं कि भाई ज्योति का ले लो, पाठ का ले लो, संघ का समाधान के नाम पे ले लो। आपका तो हाँ। नेचर अलग है। अच्छा एक बार बताओ, तो उधर कोई कारोबार चलता है हिमाचल में? मेरा तो भगत जी वो दही बल्ले का काम है। काहे का? दही बल्ले, दही बल्ले। अच्छा दही वाला, दही और बड़ा जिसे बोलते हैं, हाँ, दही बड़ा। तो कहाँ पे करते हैं, शिमला मिला में? हाँ, नहीं नहीं, मैं हिमाचल में हूँ अभी तो थोड़ा साइलेंट हूँ भगत जी, अपने हिसाब से अच्छा नहीं लगा हुआ ठीक हूँ है, मैं। नहीं ठीक है, बस क्या करना है। हाँ हाँ नहीं अपना तो चलिए आराम से, ठीक जैसे भी बने ठीक है ना, जी जी जी। और अपने को ध्यान भी रखिए, और थोड़ा ऐसे ही चलाइएगा, बात होती रहेगी बीच बीच में। देखो दया ठीक है, करेंगे परमात्मा, ठीक है बड़े भाई, सत्सा है। ठीक, सस्ता है सस्ता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।
सतगुरुदेव